जब आप किसी एनीमे में किसी ब्यूटीफुल एनीमे गर्ल को देखते हैं तो ऐसे चांसेस होते हैं कि उनके एक्सप्रेशंस सीधे आपके दिल में जाके लगें। उनकी क्यूटनेस और कई केस में मासूमियत आपके इमोशनल स्ट्रिंग्स को हिला कर रख देती है। लेकिन आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं कहूँ कि ये सब सेंसेशंस आपको एक बच्चा भी दे सकता है, वो भी मोस्ट एनीमे गर्ल से ज़्यादा मात्रा में। वेट, ये अजीब या पेडोफिलिक तो नहीं लग रहा है ना? आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनीमे होते हैं, चाहे वो अटैक ऑन टाइटन हो या फिर डीमन स्लेयर, उनका जो मांगा होता है वो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर होता है। अगर उसके ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशंस ना भी हों तो अनऑफिशियल तो मिल ही जाते हैं। लेकिन फॉल 2021 में रिलीज हुए इस एनीमे के मांगा का एक भी इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं था, ना ऑफिशियल और ना ही अनऑफिशियल। इस एनीमे को बहुत कम लोगों ने अपने वॉच लिस्ट में डाला था और किसी को नहीं लगा था कि ये एनीमे रैंकिंग ऑफ किंग्स वन ऑफ द बेस्ट एनीमे निकलेगा लास्ट ईयर का। रैंकिंग ऑफ किंग्स में कई किंग्स हैं और हर किंग को रैंक किया गया है उनकी ताकत और बाकी एबिलिटीज़ को देखकर। इतना बताकर ये एनीमे इन्हीं में से एक किंग बोस के किंगडम की स्टोरी फॉलो करती है। इसी किंगडम का सबसे पहला प्रिंस है बोज्जी। ये बच्चा जो कि ना बोलने और ना सुनने के अलावा अपनी तलवार से किसी को डैमेज भी नहीं कर पाता। बोस के मरने के बाद बोस की इच्छा कि बोज्जी किंग बने उसको नहीं माना जाता। बोज्जी की स्टेप मदर हीलिंग और बाकी मिनिस्टर्स के मेजोरिटी वोट पे डाइदा, जो कि बोज्जी का छोटा स्टेप ब्रदर है, उसको किंग बना दिया जाता है। इसी सब के बीच बोज्जी कागे नाम का अपना एक दोस्त बना लेता है, जो कि एक शैडो क्लैन का मेंबर है, जो कि असैसन्स होते थे। ये दोनों मिलकर बोज्जी को किंग बनाने की जर्नी पे निकल जाते हैं। तो रैंकिंग ऑफ किंग्स अपने फर्स्ट एपिसोड में ही पता नहीं क्या जादू चलाकर आपको बोज्जी के लिए केयर करना शुरू करवा देती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे एनीमे के मोस्ट बच्चे क्यूट नहीं लगते और आसानी से पसंद भी नहीं आते, लेकिन बोज्जी की क्यूटनेस शुरू से ही मेरे दिल को जाकर लगी। बोज्जी के स्ट्रगल्स ने मेरे इमोशनल स्ट्रिंग्स को इम्पैक्ट से तबाह ही कर दिया। कई लोग इसके आर्ट स्टाइल से इस एनीमे को चाइल्डिश समझ लेते हैं, लेकिन ये अज्यूम्सन बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये कोई ऐसा एनीमे नहीं है जहाँ पे एक बच्चा जाके खुद फ्रिज से खाना निकालने की कोशिश कर रहा है एंड दैट इज सपोज टू बी क्यूट और हमको उसको इंजॉय करना चाहिए। ना, ये ऐसा एनीमे नहीं है। इस एनीमे की स्टोरी बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं है और इसमें काफ़ी मैच्योर चीज़ों को टच किया गया है। यह एनीमे इसके वर्ल्ड के कई कॉन्सेप्ट से आपको स्टार्ट में ही इंट्रोड्यूस करवा देती है और हो सकता है आपको कई कॉन्सेप्ट थोड़े अजीब लगें, लेकिन इस एनीमे के एंड होते होते यह एनीमे आपको लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती है। इस एनीमे को विट स्टूडियो ने अडॉप्ट किया है, जो कि मेरा फेवरेट एनिमेशन स्टूडियो है। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो विट स्टूडियो ने ही अटैक ऑफ टाइटन के शुरू के 3 सीजन्स को एनिमेट किया था। हाँ, सिर्फ वही 3 सीजन्स जिनकी एनिमेशन क्वालिटी एकदम गजब थी। इसके अलावा विट स्टूडियो ने वीवी और ग्रेट प्रिटेंडर जैसे एनीमे भी बनाए हैं और आज तक मैंने जितने भी एनीमे देखे हैं विट स्टूडियो ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। और अब तो रैंकिंग ऑफ किंग्स देखने के बाद मेरा विट स्टूडियो पे भरोसा इतना हो गया है कि मैं किसी भी एनीमे को बिना कॉन्सेप्ट देखे सिर्फ विट स्टूडियो के नाम से ही ट्राई कर सकता हूँ। एटलीस्ट 3 एपिसोड्स तो देखूंगा ही मैं उसके। तो विट स्टूडियो ने इसमें भी बहुत ही अच्छा काम किया है। एनिमेशन पे आपको कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं दिखेगी। रैंकिंग ऑफ किंग्स के मांगा के आने पर मैंने इसको ट्राई भी किया और इसका मांगा अच्छा है, लेकिन विट स्टूडियो ने इसके एनीमे में एक अलग ही लेवल का मैजिक ऐड किया है, जो कि आपको इसके मांगा में नहीं मिलेगा। जिस तरह यूएफओ टेबल ने डीमन स्लेयर को एक अलग ही लेवल का एनीमे बना दिया अपने कमाल के एनिमेशन और साउंड ट्रैक से, उसी तरह से विट स्टूडियो ने भी रैंकिंग ऑफ किंग्स के एनीमे को वन ऑफ द बेस्ट बना दिया है। मोस्ट एनीमे गर्ल्स के, एंड आई रिपीट मोस्ट एनीमे गर्ल्स के, पूरे सीजन के एक्सप्रेशंस मेरे हार्ट में उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं कर पाए जिस लेवल का इम्पैक्ट बोज्जी ने अपने शुरू के 3 एपिसोड्स में ही कर दिखाया। इसका सीजन 1 का एंडिंग हो सकता है थोड़ा सा फीका लगे, लेकिन आई स्टिल कंसिडर इट वन ऑफ द बेस्ट एनीमे आई हैव एवर वॉच्ड। और मैं कहूँगा कि आपको कम से कम इसके 3 एपिसोड्स तो ट्राई करने ही चाहिए। और उन 3 एपिसोड्स में अगर आपके अंदर ये इमोशंस नहीं आते तो जस्ट ड्रॉप इट, लेकिन अगर आपको इसमें मज़ा आया तो इट कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट एनीमे वॉचिंग जर्नीज एवर। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।